हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य भीमसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदार्योदय धर्मोस्तु मंगलम। नमो हरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्रायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो जो हमारा भी इसमें आज शायद खत्म हो जाएगा समोच्चारण का वर्णन। तो क्या चल रहा था उसमें, जो गणधर आचार्य हैं वरदत्त मुनिराज जो थे, उन्होंने जो प्रश्न पूछे जीवों के बारे में, संसार के बारे में, तो ऑलमोस्ट अपन ये देख सकते हैं कि पूरा तत्वार सूत्र जी यहाँ पर बता दिया गया। ठीक। अभी हमारा जो यहाँ पर करंट टॉपिक है वो है कर्मों के बारे में। कर्म की प्रकृतियों के बारे में बताया, स्थिति के बारे में बताया, अनुभाग बताया, और अब जो बताएंगे वो है प्रदेश। ठीक है। प्रदेश क्या कहेंगे? प्रदेश होता है बेसिकली कर्म, आ, जगह कितना लेंगे, है ना, वो भी तो एक चीज है ना, कितने सारे कर्म बनेंगे, नंबर ऑफ कर्म, है ना। तो वो एक तरह से उनकी स्थिति जो है, कितनी देर तक वो रुकेंगे कर्म हमारी आत्मा के साथ, तो वो है कहलाएगा प्रदेश बंध। ठीक। आत्मा के समस्त प्रदेशों के साथ कर्म परमाणुओं का जो बंध है वह प्रदेश बंध कहलाता है। तो अभी यहाँ तक की बात तो हमें सबको क्लियर हो चुकी है कि कर्म जो है वो आत्मा के साथ बंधते हैं। इस तरीके से बंधते हैं जैसे दूध में पानी। मतलब कि एकदम से कोई ये नहीं कह सकता कि ये आत्मा है कि ये कर्म है, इतना इंटरमिगल होकर रहते हैं। ठीक है। ईच एंड एवरी आत्मा के प्रदेशों पर अनंत अनंत कर्म परमाणु स्थित होते हैं। ये भी एक थोड़ी जानकारी की बात है। ठीक। तो क्या कहा? आत्मा के समस्त प्रदेश, समस्त प्रदेश मतलब आत्मा असंख्यात प्रदेश ही है। ठीक है ना, असंख्यात लोक प्रमाण प्रदेश है उसमें। तो उसके ईच एंड एवरी परमाणु प्रदेश पर कर्म परमाणु बंधते हैं। ठीक है ना। और वो कर्म परमाणु कहीं बाहर से आते हो ऐसा भी नहीं। ठीक है। तो वो जो बंधते हैं वो आत्मा के ही, अपने ही पास इसी क्षेत्र के परमाणु होते हैं। ठीक है। इस प्रदेश बंध की संतति में, मतलब कि इस प्रदेश बंध के जो चर्चा चल रही है उसमें अनंत प्रदेशों से युक्त, मतलब कि जो परमाणु है वो कितने, जैसे आत्मा का क्या बोला, आत्मा को बोला असंख्यात लोक प्रमाण। ठीक है। तो उसको वर्ड यूज किया असंख्यात, लेकिन परमाणु के लिए या कर्म पुद्गलों के लिए क्या वर्ड यूज किया? अनंत। ठीक है। क्योंकि आत्मा के एक एक प्रदेश पर अनंत पुद्गल कर्म पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। इस प्रदेश बंध की संतति में अनंत प्रदेशों से युक्त घनांगुल के असंख्येय भाग प्रमाण क्षेत्र में अवगाढ़। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अपन इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में, घनांगुल का असंख्यात, अंगुल, अंगुली सबको समझ में आती है, उंगली, राइट। घन अंगुल है उसका 3D। ठीक है। तो उसका जो उंगली है बेसिकली उसका भी असंख्यातवां भाग, तो बहुत टीनी टाइनी प्रमाण क्षेत्र जो है उसमें भी अनंत प्रदेश होते हैं कर्म के, ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो आत्मा क्या है, एक छोटा सा शरीर हो, कीड़े का छोटा सा शरीर हो, उसमें भी वही आत्मा है, और हमारे शरीर में भी वही आत्मा है, और 1000 योजन वाला जो मत्स्य है उसमें भी वही आत्मा है ना। आत्मा तो सब में सेम है, उसमें संकोच विस्तार की पॉसिबिलिटी है, लेकिन सेम साइज वाली आत्मा है। ठीक है ना।
वो अलग बात है कि जिस शरीर में जाती है वैसा आकार ले लेती है, ठीक है ना। तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि छोटे से छोटे जो साइज वाले एरिया है उसमें भी अनंत पुद्गल परमाणु रहते हैं। कैसे? एक दो तीन आदि संख्यात समयों की स्थिति वाले, ठीक है। तो उसमें जो कर्म पुद्गल है उनकी संख्यात समय, मतलब कि हो सकता है कोई कर्म पुद्गल अभी अगले ही समय में उदय में आने वाला हो सकता है कोई 2 समय में, 3 समय में, कोई 70 कोड़ा कोड़ी अगर समय तक टिका रहे, है ना। तो वो कहाँ बंधेंगे? वो इसमें 70 कोड़ा कोड़ी सागर के जो कर्म है वो सब आत्म प्रदेशों पर ही रहते हैं। जैसे ही हमारे मन वचन काया की क्रिया रहती है वैसे ही उनमें चार्ज आ जाता है, ठीक है। और फिर वो अपने समय के अकॉर्डिंगली रिजल्ट देने लगते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें आत्मा के प्रदेश या उसकी स्थिति के बारे में समझना चाहिए। कर्म रूप पुद्गल आत्मा के समस्त प्रदेशों में सदा विद्यमान रहते हैं। तो ये भी समझने की चीज है कि आत्मा के समस्त प्रदेशों में, ठीक है। ऐसा नहीं कि पैर में तो है सिर में नहीं है, ज्ञानावर्णीकरण सिर में तो है लेकिन पैर में नहीं है, ऐसा नहीं। जितनी भी प्रकृतियां हैं कर्म की एक साथ पूरे आत्म प्रदेशों में विद्यमान रहती हैं और हमेशा रहती हैं जब तक कि उनकी निर्जरा ना हो जाए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जानकारी स्थिति बंध के बारे में बताई। क्लियर हो रहा है यहाँ पर? मेरे को पूछना है हाँ कि जी जो हमारी हमारी उम्र होती है तो जी। कभी कभी शरीर में जो प्रॉब्लम होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है? कहीं कहीं की मेमोरी जाती है, कहीं को पार्किंसंस होता है, कुछ हम्म, ना कुछ होता है ना, तो उस टाइम जी पे जी जी। क्या होता होगा? असाता वेदनीय कर्म का उदय रहता है, ये और जो वृद्धावस्था के मेमोरी समय पावर पर ज्यादा है। तो मेमोरी पावर है वो खत्म हो जाता है। खत्म नहीं होता है, कम हो जाते हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म का जो क्षोभशम है वो रिड्यूस हो जाता है, अच्छा। ठीक है ना। सब कर्मों का खेल चलता है, राइट। तो ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षोभशम कम हो जाएगा तो याद कम रहने लगे, ठीक है। और अगर तकलीफ है कोई भी याद करने में, जैसे शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो ये असाता वेदनीय कर्म का उदय चल रहा है। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? उपरयुक्त कर्म बंध दो तरीके का है। क्या है? पुण्य बंध और पाप बंध के भेद से दो प्रकार का है, ठीक है। हम सब जानते हैं बात चीज तो, अपने बचपन से हमें सिखा दी गई है पुण्य करो पाप से बचो, है ना। पाप नहीं करो, इसको मारा तो पाप लगेगा। बहुत छोटे से अपने सब कॉन्शियस में ये बात चली जाती है कि पुण्य और पाप कुछ होता है। तो वो क्या होता है? बेसिकली कर्म का बंध ही होता है, ठीक है। कुछ प्रकृतियां जो होती हैं कर्म की वो पुण्य बांध वाली होती हैं और कुछ पाप फल देने वाली होती हैं। पूर्णिमा जी अपने हाथ रखिए। मेरे को एक बार फिर से नहीं, एक प्रदेश की जो संतति अनंत ये ना, संतति में अनंत अनंत विश्व युक्त, हाँ ये जी। क्या? ये मतलब मेरे को क्लियर नहीं लग रहा है। ऊपर तो समझ में अच्छा। आ गया, कर्म परमाणु होते हैं अपने आत्मा में, हाँ 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 हाँ, कर्म रूप ये जो सिर्फ ये उद्गल। बताना चाह रहे हैं कि छोटे से छोटा जो एरिया है, ठीक है, घनांगुल के असंख्यात संख्य भाग प्रमाण क्षेत्र मतलब एरिया, है ना। ठीक है। तो कितना छोटा एरिया? घनांगुल मतलब एक उंगली के अन- असंख्य भाग, ठीक है, हाँ का हाँ। असंख्यातवां भाग। तो बहुत छोटा प्रदेश में भी अनंत प्रदेशों सहित कर्म पुद्गल होते हैं। मतलब वही ये बात सेम कर्म, समझ, वही सेम कर्म पुद्गल वही हुए ना, सेम मतलब। कर्म। हाँ यस बस वही वही प्रकार, चला यस ठीक यस, यही कर्म ठीक। पुद्गल होते हैं और उनके साथ उनकी स्थिति भी रहती है। ये एक समय में उदय में आएगा, ये 2 समय, इस तरीके से उनकी स्थिति भी उनमें चार्ज रहती है। तो बहुत ही, और ये करता कौन है? कोई बैठ के करता है क्या? नहीं, अपने आप उनमें चेंजेस होते रहते हैं। जिनने अपना फल दे दिया वो निर्जरित हो गए, खत्म हो गए, उनका चार्ज खत्म, है ना। और फिर जिनमें हमने अभी बांधे उनमें चार्ज रहेगा, वो कब उदय में आएंगे, वो सब कुछ ऑटोमेटिक है। और वो इतने सूक्ष्म है आप समझ भी नहीं सकते कि एक प्रदेश पर अनंत कर्म पुद्गल बैठे हैं।
ठीक है ना। तो बहुत ही बड़ी साइंस कह लो इसके पीछे, जो आज के वैज्ञानिक कभी नहीं पहुंच पाएंगे इस तक। ठीक। सपना आपने हाथ रेज किया। हाँ, आवाज आ रही है आपको? यस यस नाउ यस। हाँ, जैसे अभी अभी आपने बोला कि ज्ञानावरणी कर्म एक एज पर आकर उसकी कम हो जाती है प्रकृति, राइट? तो हाँ ये क्या एज के हिसाब से कर्म भी बढ़ते चढ़ते रहते हैं? हाँ, देखो ऐसा नहीं कहा कि घटती ही है सबकी, घटेगी ही, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, है ना। ये डिपेंड करता है हमने कितना उस ब्रेन को एक्टिव रखा हुआ है ना। और कुछ होता है कि एज के साथ हमारी जो सेंसेस है इवन वो भी वीक होती जाती हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए वृद्धावस्था की कुछ ये कह लीजिए मतलब नेसेसिटीज है कि ये होता ही है सबके साथ, ठीक है ना। मेमोरी पावर का रिड्यूस होना, आंखों से दिखना कम हो जाना, कानों से सुनना कम हो जाना, शरीर का यूसेज कम हो जाना, चलने फिरने में दिक्कत हो जाना, तो ये सारे जो है वृद्धावस्था के दुख है। इसीलिए हमेशा जब भी दुख का नाम लिया जाता है तो जन्म, जरा और मृत्यु। तो जरा क्या है? वृद्धावस्था को जरा कहते हैं, ठीक है ना। जर्जर हो जाता है ना शरीर, जरा। तो आप समझिए कि वाकई में सबसे बड़ा दुख जो होता है वृद्धावस्था का होता है, ठीक है। जन्म में भी दुख पाते हैं हम, जन्म इजी नहीं होता। वो जो गर्भ में से निकलता है बालक और गर्भ में 9 मंथ्स रहता है सिकुड़ सिकुड़ के और गंदगी में, इट इज नॉट इजी जॉब, ठीक है। भले ही वो हमें याद नहीं रहता, इसलिए अपने को कभी लगता ही नहीं कि जन्म कभी बुरी चीज है, ठीक है ना। और मरण तो है ही है बुरा, क्योंकि कोई भी मरना नहीं चाहता, ठीक है। तो ये बट वृद्धावस्था में होता है। बट थिंग इज लाइक कर्म तो कर्म है, राइट? जैसे हाँ हाँ। अगर हम जो सोच रहे हैं उसके बेस हम्म, पे हमारा कर्म उदय हो रहा है, तो जब कर्म हमारे परिणामों से बनता है तो वृद्धावस्था में, और चाहे हम यंग हो चाहे हम छोटे हो, तो कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हाँ, जब वो हमारे परिणामों से हो रहा है तो वृद्धावस्था में भी हमारे परिणाम हम अपने और सुधार लेंगे, राइट? बाय द टाइम हम्म, थोड़ी नॉलेज हो जाएगी तो हम सुधार लेंगे, तो फिर वो कर्म वैसे ही रहने चाहिए ना, चाहे इसमें मतलब थोड़ी सी थोड़ा आपको ऐसा मुझे करेक्शन, लगता है। समझ आ गया। थोड़ी सी करेक्शन करते हैं इसमें कि हाँ, हाँ, परिणामों से बंधता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन परिणामों से बंधने के बाद वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखकर उदय में आता है, ठीक है। तो जो वृद्धावस्था के दुख आने हैं वो यूथ में नहीं आते। ठीक है। द्रव्य जब बूढ़ा होगा ना, अपना शरीर बूढ़ा होगा, तब जाके वो कर्म उदय में आएंगे, ठीक है। जो दुख हमें वृद्धावस्था में आने हैं वो उसी टाइम आएंगे, यंग में नहीं आएंगे वो। तभी इसलिए मोस्टली यंग में सब एक्टिव रहते हैं, है ना, मजे करते हैं। और जिनको ये रियलाइज हो जाए कि वृद्धावस्था में दुख नहीं उठाना, तो वो यूथ अवस्था में भी अपनी लाइफ को संभाले रहते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्हें उसका इफेक्ट कम करना है, वो सिर्फ इफेक्ट कम कर सकते हैं, ठीक है। वो उसको ये मान ले कि वो होगा ही नहीं, कर्म उदय में आएगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं कर सकते। उदय में तो आएगा, लेकिन ज्यादा कम वो हमारे हाथ में है, ओके, ठीक है ना। ओके। तो किसी किसी वृद्ध को हम देखते हैं बहुत तकलीफ उठा रहे होते हैं, और कोई का बुढ़ापा बहुत अच्छा होता है ना। तो ऐसा नहीं कि सबको एक ही बकेट में रख सकते हैं, ठीक है ना। हम्म। थैंक यू। चल, हाँ रुक्मणी आंटी आपने हाथ रेख किया। याजनीन चारू, जैसे कि तुमने जैसे अभी बताया कर्मों का, हम्म, वो तो ठीक है कि बुढ़ापे में उस हिसाब से मिलते हैं, जी लेकिन कर्म तो अपने पाप पुण्य के हिसाब से भी पिछले जन्म के भी भोगने पड़ते हैं या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो क्या उसी होता हिसाब है ना, से हमें हर उसमें मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे। मनुष्य भाव में क्या रहता है, मनुष्य में जो है हम यूथ में कम और बुढ़ापे में ज्यादा, इसीलिए जन्म जरा मृत्यु, है ना। हम जब वो अर्घ चढ़ाते हैं तो क्या बोलते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, हाँ, है ना। क्योंकि बुढ़ापा
उसका ये फैक्ट है, ठीक है ना। आपने गौतम बुद्ध की वो कहानी भी सुनी होगी ना, जिसमें वो उनको पालकी में ले जा रहे हैं और कोई वृद्ध दिखाई दे गया, अच्छा कि मैं भी हाँ बूढ़ा हो हाँ जाऊंगा, है हाँ ना। हाँ। तो उन्होंने कभी बूढ़ा देखा ही नहीं था। तो हम्म बुढ़ापा अपने आप में एक बीमारी कह सकते हैं, एक दुख कह सकते हैं, क्योंकि हम डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरे के ऊपर, और वो राइट। तो ये कि बहुत ये मुझे लगता है हम्म, कि इंडिविजुअल भी फर्क पड़ता होगा। जैसे कुछ लोगों को तो बुढ़ापे में बहुत सफर करना पड़ता है हाँ और जी कुछ बिल्कुल। लोगों को इतना ज्यादा नहीं सफर करना पड़ता, तो कर्मों के हिसाब से चलता होगा ये भी बिल्कुल सब। यही, बिल्कुल यही तो है ना। कि हमें अगर हम पुण्य कमाएंगे, ठीक है, हम्म जीवन भर अगर हम पुण्य कमाएंगे तो हमारा मरण भी उत्तम होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। ठीक जितना है। हम शांत परिणामों से जीवन बिताएंगे तो हमें मरण अवस्था में, वृद्धावस्था में भी शांत हम्म परिणाम रख सकते हैं। नहीं तो आपने देखा होगा कि बूढ़े जो होते हैं वो बच्चे जैसे बन जाते हैं, क्रैंकी हाँ। ज्यादा जल्दी हो जाते हैं, राइट। तो हम्म वो शांत बड़प्पन कैसे आप रख पाते हैं, क्योंकि थ्रू आउट द लाइफ वो उस तरीके से अपने आप को हम्म संभाले रहते हैं, ठीक है, थैंक यू। है ना। ठीक है, तो कर्म बंद तो होता है। हाँ सुधा जी, आपने हाथ रेस किया। या जय जिनेन्द्र, मैं ये बोल हम्म, रही हूँ कि ये वृद्धावस्था में शारीरिक और मानसिक दोनों होता है, तो दोनों कर्म सेम लग जाता है। हाँ, मानसिक कहिए शारीरिक कहिए, असाता कर्म तो दोनों इफेक्ट देता है, दुख हमें दोनों तरह के दुख देता है। तो दोनों कर्म लग जाता है, राइट। हाँ हाँ। हम्म थैंक यू। हम्म। दोनों नहीं सेम लग। ऐसा मत, हम्म, हाँ ये नहीं मानिए कि मतलब जो हम कि मानसिक ज्यादा है या शारीरिक कम है, दुख तो दुख है, ठीक है ना। राइट। किसी को मानसिक ज्यादा, किसी को बहुत वैरायटी है ना। जिसने जैसे कर्म बांधे, जिस जिस फील्ड के लिए बांधे, किसी ने किसी को किस तरह का दुख दिया हुआ है पहले भव में, या कैसे भी हमने किस तरह के कर्म बांधे, उसी हिसाब से हमें इस भव में उसका रिजल्ट भोगना पड़ता है, ओके ठीक है। हम उसको कम ज्यादा कर सकते हैं अपने आज के परिणाम संभाल के। यस, परिणाम संभाल नहीं सकते तो क्या करें। परिणाम तो संभालने ही पड़ेंगे, वो ही तो हमारा एक्चुअली, आप नोटिस करिए कि हम्म हमारा जो लाइफ है, हमें जो मिली है, ठीक है, हमारी हम्म लाइफ में ईच एंड एवरी एक्टिविटी जब होती है ना, कोई भी घटना घटती है, राइट। आप आप ये देखिए, एक एक कांस्टेंट पुरुषार्थ है। हमें लगता है कि ये ना होता तो अच्छा था, ये फिर मैं शांति से रह पाता, ये होता तो अच्छा था, ये कर राइट। पाता, ये कर पाता, ऐसे ना कह के अगर हम जो है उसको एक्सेप्ट कर लें, रेजिस्टेंस को खत्म कर दें, तो भी हम अपने लाइफ का जो पर्पस है उसको अचीव कर सकते हैं। या बट ये क्या होता है कि वृद्धावस्था में और होता ही है। आई एम श्योर, मतलब अब देखिए, हमें तो देखकर ही लग रहा है कि वृद्धावस्था बहुत कठिन चीज है ना। और सबका वृद्धावस्था बहुत अच्छी जाए। और मतलब मुझे नहीं मालूम, अभी हम लोग कह तो बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन मुझे खुद का नहीं मालूम कि मेरे परिणाम कैसे रहेंगे आगे चल के, राइट। तो राइट अपना एटमोस्फियर वैसा ही बना के रखना है, नियम वगैरह जितनी भी पॉसिबल हो सके, ताकि मन इधर उधर भटके ही ना, राइट है ना। राइट। या ऐसे लोगों के बीच में रहना जिनके थोड़े शांत भाव हो, है ना, ताकि आपके उठे हुए आवेश को वो कम कर सके। ओके। बस इतना ही कर सकते हैं अपन, है ना। तभी फिर धर्म को बढ़ा देते हैं वृद्धावस्था में, क्योंकि फिर मन शांत रहता है। दैट इज ऑल, है ना। जितना हम सोसाइटी में लोगों से मिलेंगे, करेंगे, देखेंगे चीजें, उतने ही मन में ज्यादा विकल्प उठ सकते हैं, राइट। है ना। इसलिए अपने संकल्प विकल्प को कम करने के लिए धर्म ध्यान में लगाना बेटर रहता है राइट एग्जैक्टली। या है ना। थैंक यू तो सो शांत रहना इजी होगा। ओके। इतना मैं अज्यूम कर रही हूँ। देखिए सुधा जी, मुझे खुद भी इस चीज का थोड़ा सा है कि हाँ, वृद्धावस्था वाकई में बहुत खराब चीज है, और राइट। बहुत पुण्य इकट्ठा करना है, जितना मिल जाए टाइम उसमें इतना पुण्य इकट्ठा कर लो कि वृद्धावस्था, जिनको हमने देखा है, लेट्स से समाधि मरण जिन्होंने किया है, ठीक है ना, उनकी इतनी अनुमोदना करो डेली की,
कि बस आपको वैसा एक एटमोस्फियर मिल जाए, ओके ओके, या ठीक है ना। जिनका भी बुढ़ापा अच्छा जा रहा है ना, आप उनके बारे में डेली सोचिए, उनका मन ही मन अनुमोदना करिए, और हो सके तो जय जिनेन्द्र बोलिए। राइट राइट, ठीक है, बस इतना ही कर सकते हैं अपन। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच एक्सप्लेन। थैंक यू फॉर आस्किंग। ठीक है, तो ये जो कर्म बंध है जिसके बारे में हमने ऊपर समझा, कर्म प्रकृतियां समझी, फिर उनकी स्थिति अनुभाग समझा, तो ये दो तरह के हैं, पुण्य भी है कुछ प्रकृतियां और कुछ पाप प्रकृतियां भी है, राइट। तो शुभ आयु, जैसे कि मनुष्य आयु, देव आयु, इवन तिर्यंच को भी शुभ में लिया है और नरक को पाप में लिया, पाप आयु, है ना। तो जो कुछ शुभ प्रकृतियां रहती है और कुछ पाप रूप रहती है, जैसी बंधेगी वैसा फल देगी, ठीक है। शुभ नाम, शुभ गोत्र और सदवेद से, सदवेद मतलब साता वेद नियम, ये चार पुण्य बंध के भेद है, और शेष कर्म पाप बंध रूप है। मतलब इवन ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, ये सब क्या है, पाप रूप है ना। ये हमारे गुण को ढक रही है, ठीक है ना। अब बात आती है संवर की। अभी किसकी चल रही थी, आश्रव ये और बंध। सदवैदिक क्या बताया? साता वेदनी, सदवैदिक, अच्छा वेदनी ठीक, एक्चुअली दो प्रकृति है ना, साता और असाता। तो साता ओके पुण्य है और असाता पाप, ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। अब है, अभी तक जो चर्चा चल रही थी बंध की थी, अब संवर। संवर मतलब कर्मों का आना, रुक जाना, ठीक है। अब कर्म हमारे जो आत्म प्रदेश है उनमें और नहीं आएंगे, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, आश्रव। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो, वो नाव का एग्जाम्पल, जिसमें कि एक नाविक को नाव दे दी गई है, लकड़ी की नाव है, उसको क्रॉस करना है, राइट, रिवर क्रॉस करनी है, और उस रिवर में एक छेद है, ठीक है। उस छेद से पानी अंदर आ रहा है, ठीक है। तो नाविक तो हो गया सोल, नाव हो गई शरीर, राइट। उस शरीर के थ्रू कर्म अंदर आते हैं, राइट। तो नाव में छेद होने से पानी अंदर आने लगा, पानी क्या है, कर्म, ठीक। अब वो नहीं चाहता अगर कि कर्म मतलब मेरी नाव डूबे, है ना, तो क्या करेगा, पानी निकालेगा, निकालता जाएगा, लेकिन छेद में से आ रहा है बार बार, ठीक है। तो कितनी मेहनत करेगा, करता ही चला जाएगा, लेकिन उसकी नाव क्रॉस नहीं होगी। उसे क्या करना होगा, उसे उस छेद को बंद करना होगा पहले, और फिर जो रुका हुआ पानी है नाव में, जो ऑलरेडी आ चुका है, उसको बाहर फेंक कर वो अपनी नाव को खाली करके रिवर को क्रॉस कर सकता है। तो ये 7 तत्वों को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहता है, ठीक। तो आश्रव का रुक जाना संवर कहलाता है, ठीक है। आश्रव किसका मतलब कर्म वर्गणाओं का रुक जाना, ठीक। यह भाव संवर और द्रव्य संवर के भेद से 2 प्रकार का है। भाव संवर कैसे, कि संसार की कारणभूत क्रियाओं का रुक जाना भाव संवर, मतलब कि जिन चीजों से या जिन विचारों से कर्म आते थे, है ना, मन वचन काय की क्रिया से हमारे योगों में स्पंदन होता है, मन योग, कर्म योग और वचन योग से स्पंदन होता था, राइट। अब अगर हम ना विचारें, कुछ शांत बैठ जाए, है ना, तो हम रोक सकते हैं ना उन कर्मों को, जो पहले हम जो सोच विचार कर रहे थे और कर्म आ रहे थे। लेट से हमने सोच विचार बंद कर दिया, बिल्कुल शांत बैठ गए बिना कुछ, निर्विकल्प अवस्था में, ठीक। तो इसका क्या मतलब है कि हमने उस समय पर अब कोई परिस्पंदन नहीं हो रहा, है ना। तो कर्मों का आश्रव हमने रोक दिया, ठीक है। तो ये क्या करे, संसार की कारणभूत क्रियाओं का रुक जाना, जिन कारणों से, जिन क्रियाओं से संसार बढ़ता था, अब हमने उसको रोक दिया, ठीक। ये तो हो गया भाव संवर, परिणाम हमने बदल लिए। द्रव्य संवर कैसे, द्रव्य संवर मतलब कर्म रूप जो वर्गणाएं थी, है ना, उसको क्या कहेंगे, फिजिकल। द्रव्य का मतलब यहाँ पर फिजिकल, राइट। तो जो कर्म वर्गणाएं थी, पुद्गल वर्गणाएं थी, अब उनका भी ग्रहण नहीं होगा, तो ये क्या होगा, द्रव्य संवर, ठीक है। संवर के 2 प्रकार हो गए, कि हमने वो क्रियाएं भी रोक दी जिससे कि
मन वचन काय की क्रिया होके आश्रय होता था, तो अब संवर हो गया, उनका रुक गया वो आना। और एक्चुअल में कर्म प्रदेशों का रुक जाना इस द्रव्य संवर। ठीक है, तो इस संवर के जो तरीके बताए हैं वो क्या है? 3 गुप्तियां, 5 समितियां, 10 धर्म, 12 अनुप्रेक्षाएं, 5 चारित्र और 22 परिचय, ये अपने अवान्तर विस्तार से सहित संवर के कारण है। तो आई थिंक ये हमने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया है, तो इसलिए इसको टॉपिक को यहाँ पर अपन नहीं एक्सपेंड करेंगे। लेकिन ये जो कारण है, जो कोई भी वैसे मुनि महाराज के लिए रहता है, चारू हाँ याद कुछ भी नहीं है इसमें से। हाँ थोड़ा सा बता देते हो, है ना? शॉर्ट में हाथ थोड़ा थोड़ा बता हाँ हाँ हाँ, गुप्तियां रहती है, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, 3 गुप्तियां रहती है ना? तो मुनि महाराज के ही पॉसिबल है कि मन में कोई विचार ना चले, शरीर से कोई क्रिया ना हो, और मन वचन काय की कोई क्रिया ना हो, तो वो 3 गुप्तियां हो गई। फिर अगर विचार कुछ कर भी रहे हैं तो ध्यान पूर्वक करें, तो वो 5 समितियां हो गई। ठीक, फिर 10 धर्म, जो ये तो मालूम है सभी को ही, है ना? क्षमा, शौच, सत्य, संयम, जो भी 10 धर्म हम मनाते हैं, है ना? 10 लक्षण पर वो 10 धर्म, राइट? वो अगर है, अगर हम उनको भाते हैं, क्षमा करते हैं, तो ये क्या है? एक तरह से हम पाप प्रकृतियों का संवर कर रहे हैं। तो हम पुण्य तो फिर भी बांधेंगे, लेकिन एटलीस्ट पाप प्रकृतियां बंध गई, छूट गई। 12 अनुप्रेक्षाएं क्या है? 12 ये तो भावनाएं। 12 भावनाएं हो गई, ठीक है। हाँ, है ना? तो 12 भावनाएं भी संवर में लिया है ना? संवर का मतलब एक तरह से एटलीस्ट इसमें जो पाप प्रकृतियां थी वो नहीं आएंगी। ठीक है, 5 चारित्र जो हमने, अगर आपको ध्यान हो, परिहार, विशुद्धि, यथाख्यात, है ना? वो 5 चारित्र पढ़े थे, तो वह 5 चारित्र का पालन करना, कोई भी एक चारित्र का पालन भी करो तो यहाँ पर क्या कहलाएगा? उसका उससे संवर होगा। ठीक है, और 22 परिचय। परिचय क्या होता है? तकलीफ को सहना, जैसे सर्दी गर्मी सहना, उनमें शांत रहना, नाम हो चाहे ना हो, है ना? ठंड लग रही है चाहे नहीं लग रही है, भूख लग रही है, पिपासा मतलब प्यास लग रही है, जमीन पे सोना पड़ रहा है, कोई तुम्हें पुरस्कार नहीं दे रहा है, तुम्हारी कोई यश नहीं हो रहा है, तो ये सब क्या है? तकलीफें कहलाती हैं। तो ये 22 परिचय। तो ये सारी चीजें अगर हम देखें, है ना, तो हमारी लाइफ में भी तो यही सब कुछ चलता रहता है कि हमें भूख लगती है तो हम खाना खा लेते हैं, हमें कुछ करने का मन करता है हम कर लेते हैं, ना करने मिले तो अगर हम ये डिसाइड कर ले कि हमें ये नहीं करना, है ना, और फिर हमें हमें अगर चॉइस भी दी जाए और फिर भी हम ना करें, तो क्या हो जाएगा? संभव। ठीक है, तो शांति के साथ जो भी हमारी घटनाएं घट रही हैं या हमारी लाइफ हम जी रहे हैं, वो अगर हम शांति से तकलीफ को सहते हैं तो वो संभव है। चारू एक बार प्लीज ये चारित्र बताओगी दोबारा? चारित्र, परिहार, विशुद्धि, यथाख्यात, और कौन से अगर किसी को नहीं, ध्यान है ऐसे तो? शॉर्ट में ये अच्छा, बताओ का क्या? सामायिक सामायिक सामायिक, छेदोपस्थापना, सामायिक छेदोपस्थ, हाँ, और शुद्धि सूक्ष्म संपरा और यथाख्यात। सूक्ष्म संप्रदाय। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू उमंग। यू आर वेलकम। तो उमा बहन को सब याद रहते हैं। हाँ, उनकी मेमोरी हाँ बहुत इनको बढ़िया है। सब आती है अच्छे से। नहीं ऐसी कोई बहुत बात नहीं है। नहीं बहुत अच्छा, नहीं बहुत बहुत नहीं, अनुमोदना बहुत आपके। अच्छा है भाई, बहुत अनुमोदना बहुत आपकी जैसी। अनुमोदना इस चीज की। हमें तो नहीं कितनी बार पढ़ लो फिर याद ही नहीं रहता, पता नहीं। हाँ इसका हाँ, शॉर्ट में ज्ञान इसमें अपन ज्ञान का तो जैसे शोषम, हमारा ज्ञान का शोषम कम है, उमा बहन का हाँ, ज्यादा है। अच्छा है। बिल्कुल। नहीं वो उन्होंने बचपन में मेहनत करी, उसका असर है उनके पास भाई। सही, हाँ अपन ने नहीं करी है। चलिए, थैंक यू। 5 चारित्र। एक चीज जिसमें सबने चारित्रों का अपन ऐसे शॉर्ट में बताइए, इसे नाम से नहीं, ऐसा। हाँ, शॉर्ट में बता रहे हैं। चारित्र क्या है कि हमारा बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर इन द सेंस सामायिक चारित्र है, फॉर एग्जाम्पल, राइट? सामायिक चारित्र में क्या होगा? समता से रहना। ठीक है, सुख आए दुख आए, कैसा भी लाभ हो नहीं हो, भोजन मिले नहीं मिले, है ना, कोई तुम्हें पूछे नहीं पूछे, सब में शांत समता पूर्वक रहना इस सामायिक चारित्र। ठीक है, जो कि मुनि महाराज पालन करते हैं। ठीक है, तो ठीक अगर हम ठीक। इस तरीके से अपना जीवन जीते हैं
है ना, समता के साथ, तो हम भी आज की डेट में संवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमें भी सामायिक का एक प्रयोजन दिया गया कि नहीं, डेली सामायिक करो 48 मिनट की। तो उतनी देर के लिए एटलीस्ट हम एक मुनि महाराज की तरह से अपने आप को मान सकते हैं कि हाँ, ऐसी प्रैक्टिस हमें भी करनी है। उस समय पर कोई भी दुख आए, कोई भी परेशानी आए, बस शांत बैठे रहना। ठीक है ना, तो ये चारित्र ये था। थैंक और यू। परिचय जय तो बताया ही है कि सर्दी गर्मी सहना और वो सब। ठीक है, तो ये संवर के कारण है। तत्वात सूत्र में 9वां अध्याय में है ये सब कुछ। हाँ हाँ, बहुत सुंदर, 9th सूत्र में बहुत सुंदर। ये नीचे दिया भी हुआ है 9th सूत्र, है ना, तत्वार सूत्र का अध्याय नंबर 9। गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र। थैंक यू। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है, निर्ग्रंथ मुद्रा के धारक मुनि के बंध के कारणों का अभाव तथा निर्जरा के द्वारा जो समस्त कर्मों का अत्यंत क्षय होता है वह मोक्ष कहलाता है। ठीक है, कर्म कहाँ पर बंधे थे? आत्मा में बंधे थे। कर्म का क्षय कहाँ से हुआ? आत्मा से हुआ। ठीक है, तो आत्मा जैसे ही कर्मों से क्षय होता है, कर्मों से रहित होती है, तो वह, उसका स्वभाव है ऊपर जाने का, तो वो सिद्धशिला की ओर इमीडिएटली चली जाती। ठीक है ना, और उसी को अपन मोक्ष कहते हैं। जैसे ही कर्मों से अलग हुई, सभी कर्मों से मुक्त हुई, वो ऊपर चली जाएगी, एक समय में ही वो सिद्धशिला पर पहुंच जाती है। इसलिए मोक्ष को सिद्धशिला से रिप्रेजेंट किया जाता है। अदरवाइज मोक्ष क्या है? एक अवस्था है, आत्मा की शुद्ध अवस्था को मोक्ष कहते हैं। और ये शुद्ध अवस्था कैसे बन गई? निर्ग्रंथ मुद्रा के धारक मुनिराज के बंध के कारणों का अभाव तथा निर्जरा के द्वारा। ठीक है, जिन कारणों से पहले बंद हो रहा था उनको रोक दिया, और जो बंधे थे उनकी निर्जरा कर दी। ठीक है ना, तो समस्त कर्मों का क्षय होने से मोक्ष हो गया। इन जीवादि 7 तत्वों का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष का साक्षात साधन है। रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या है इनका? तीनों को एक साथ बोलना हो तो रत्नत्रय। ठीक है, तो जिनके पास चारित्र है उनके पास रत्नत्रय है। ठीक है, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, चतुर्थ गुण स्थान तक। ठीक, उसके ऊपर 5वें से चारित्र शुरू होता है। ठीक, और इनका श्रद्धान करना 7 तत्वों का, जो हमने अभी पढ़े 7 तत्व, क्या पढ़े थे? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ठीक है, तो ये क्या है? इन 7 तत्वों का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष का साक्षात साधन है। परोक्ष से नहीं कह रहे, साक्षात। तो इनको फॉलो करने से हम भी मोक्ष पा सकते हैं। मोक्ष मार्ग में स्थित कितने ही अन्य जीव एक ही भाव में सिद्ध हो जाते हैं, और कितने ही भव्य स्वर्ग के सुख भोग कर सदा आत्मा का ध्यान करते हुए 7-8 भाव में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ये कौन लोग करते हैं 7-8 भाव में? जो समाधि मरण करते हैं। ठीक है, समाधि मरण करने से हमारा अनंत अनंत काल जो है वो घटकर 7-8 भाव रह जाता है। तो इतनी जबरदस्त कर्मों की निर्जरा हो जाती है जब हम समाधि मरण करते हैं। अरे एक चीज पूछूं, हम्म, ये जैसे जीवादि 7 तत्वों का ये कहते हैं जी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, जी तो अब जैसे 7 तत्वों का हमने श्रद्धांत तो कर लिया, भाई ये सब चीजें ठीक है, हाँ मानते हैं हम इन चीजों को, लेकिन इससे सम्यक दर्शन कैसे चीजें पॉसिबल होंगी? सम्यक चारित्र ज्ञान, हाँ जैसे मानते हैं हम इसके इन चीजों को कि सुन के, पहले नहीं पता था, इनको सुन के हाँ, मानते हैं कि ठीक है, मतलब चीजें पता लगी और पता है, लेकिन इनसे मतलब पता लगने से, श्रद्धान पता करने से नहीं। हाँ, श्रद्धा एक ऐसी चीज है कि जैसे आपके पेरेंट हैं, लेट्स से, है ना, हाँ आपके पेरेंट्स को आप जानते हैं, आपने उस पर श्रद्धान भी किया, उन्होंने आपको बताया कि आप मेरे बच्चे हो, हाँ हाँ राइट? आपने पूरी लाइफ निकाल दी उसी श्रद्धान पर।
हम्म। राइट। तो वो हाँ, एक श्रद्धा, अब आप किसी और को आके कह दे आपको कि आप मेरे बच्चे हो, तो आप हम्म, उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आपका ऑलरेडी हम्म, अपने पेरेंट्स पे विश्वास है। हाँ हाँ हाँ, ये ठीक तो है ना। बात है। तो ये जो विश्वास है ना, कोई आके कुछ भी कह दे, आप उसको हम्म अब नहीं डिनाई करेंगे कि नहीं मेरे पेरेंट तो कोई और है, ऐसा नहीं कहेंगे। राइट। हम्म तो हम्म इसी तरह से मोक्ष की प्रेजेंस, मोक्ष पॉसिबल है, और ओके। आत्मा शरीर से अलग है। ठीक है। हम्म और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है कर्मों के बारे में, ये सब हम्म होती है। हम्म ठीक है। हम कर्म बांधते हैं, कर्म की निर्जरा भी पॉसिबल है, और कर्म हम्म, से रहित अवस्था भी पॉसिबल है। तो ये हाँ सारी एक जर्नी में बिलीव करना, बिल्कुल ऐसे ठीक है। ही जैसे कि हम अपने पेरेंट्स में बिलीव करते हैं, ठीक, हाँ ठीक है, ठीक है। तब जाके वो थैंक, कहलाता है सम्यक दर्शन। हाँ ठीक है, थैंक यू। हम्म। ओके। ठीक है। और फिर जब आप बिलीव करेंगे तो आप उस पर वर्क भी करेंगे, बिल्कुल। तो वो सम्यक चारित्र हो जाएगा। हम्म ठीक है। हम्म। इस प्रकार, तो अब खत्म कर दी ये चर्चा जो भी हमने पढ़ी थी। इस प्रकार नेमि जिनेन्द्र के द्वारा कहा हुआ निर्मल मोक्ष मार्ग सुनकर 12 सभाओं के लोगों ने हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार किया। अभी सबको याद होगा ना, समर में 12 कोठे रहते हैं, 12 सभाएं रहती हैं। उसमें देव रहते हैं, मनुष्य रहते हैं और तिर्यंस रहते हैं। राइट। श्रोताओं में से कितने ही लोगों ने सम्यक दर्शन धारण किया। ठीक है ना। अब इतनी अच्छी अच्छी बातें वहां पे सुनने को मिल रही थी, तो बहुत सबको सम्यक दर्शन हो गया। कितने ही लोगों ने संयमा संयम प्राप्त किया, मतलब कि संयमा संयम मतलब पंचम गुण स्थान। और संसार वास से डरने वाले कितने ही लोगों ने पूर्ण संयम यानी मुनि व्रत स्वीकृत किया, वहीं की वहीं दीक्षा ले ली। उस समय 2000 राजाओं ने, 2000 कन्याओं ने एवं हजारों रानियों ने जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए पूर्ण संयम को प्राप्त किया। शिवा देवी, रोहिणी देवी, देवकी, रुक्मिणी और अन्य देवियों ने श्रावकों का चरित्र स्वीकार किया। ये सब कौन थी? ये देवकी वसुदेव की पत्नी है ना, रुक्मिणी कृष्ण जी की पत्नी, और ये शिवा देवी जो थी वो उनकी नेमिनाथ भगवान की माता है ना। तो उन्होंने भी श्रावक के व्रत ले लिए। यदुकुल और भोज कुल के श्रेष्ठ राजा तथा अनेक सुकुमारियां जिन मार्ग की ज्ञाता बन 12 अणुव्रतों की धारक हो गई। जो देवों के साथ पूजा कर चुके थे, ऐसे इंद्र तथा बलभद्र और कृष्ण आदि यादव जिनेन्द्र रूपी सूर्य को नमस्कार कर अपने अपने स्थान पर चले गए। ठीक है ना। अब भगवान तो वहीं रहेंगे और लोग अपने अपने घर चले गए। तदनंतर जो समस्त दिशाओं को उज्जवल कर रही थी, मेघों के द्वारा धुले हुए सुंदर आकाश मंडल को जो निर्मल ग्रहों और ताराओं से पुष्पित बना रही थी, एवं जो बंदूक, कमल और सप्तपर्ण के सुगंधित नूतन फूलों की अंजलि छोड़ रही थी, ऐसी शरद ऋतु भक्ति से भरी लोकत्रयी के समान जिनेन्द्र देव के चरणों के समीप आई। बेसिकली ऋतु बदल गई है ना। तो भगवान का समोत्सरण अब खत्म होने को है। अतनंतर जिस प्रकार पहले संसार समुद्र से प्राणियों को पार करने के लिए भगवान स्वर्ग के अग्रभाग से पृथ्वी लोक पर अवतीर्ण हुए थे, मतलब क्या कि भगवान स्वर्ग के अग्रभाग से, मतलब कि सर्वार्थ सिद्धि से आए थे ना भगवान, लोक पर अवतीर्ण हुए थे यानी अवतरित हुए थे। उसी प्रकार जब विहार के लिए सम्मुख हो गिरनार पर्वत के शिखर के नीचे उतरने के लिए उद्यत हुए, तब कुबेर ने निरंतर यह मनचाही घोषणा शुरू कर दी कि जिस याचक को जिस वस्तु की इच्छा हो वह यहाँ आकर उसे इच्छा अनुसार ले। उस समय कामधेनु के समान इच्छित पदार्थ प्रदान करने वाली मणिमयी भूमि बनाई गई। तो ठीक ही है, क्योंकि भगवान के मंगलमय विजय विजय उद्योग के समय क्या नहीं किया जाता, अर्थात सब कुछ किया जाता है। जब तक कि भगवान का समस्त भूतों यानी प्राणियों के हित के लिए उद्यम हो रहा था, तब पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु रूप 4 महाभूत भी समस्त भूतों यानी प्राणियों का हित कर रहे थे। मतलब कि हर तरह की जो व्यवस्था थी, जमीन थी, जल था, अग्नि थी, वायु थी, ये सब भी
प्राणियों के हित में ही कार्य कर रहे थे। तो ठीक ही है, क्योंकि भगवान की सर्वहितकारिता वैसे ही अनुपम थी। धन की बड़ी मोटी धारा वर्षा ऋतु के मेघ की जलधारा के समान पृथ्वी के वसुंधरा नाम को सार्थकता प्रदान प्राप्त कराती हुई आकाश से मार्ग में पड़ने लगी। तो जैसे पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन यहाँ पर कहा है तो ऐसा है ना, कि कुबेर ने धन की वर्षा करी। प्रणाम करने से जिनके मस्तक चंचल हो रहे थे तथा जो भगवान की प्रभा और आकार में अनुराग रखते थे, ऐसे देव अपनी कांति से दिशाओं को व्याप्त करते हुए शीघ्र ही प्रकट होने लगे। सर्वप्रथम देवों ने एक ऐसे सहस्त्र दल पवित्र कमल की रचना की जो पूर्व और उत्तर की ओर स्वर्णमय हजार हजार कमलों की 2 पंक्तियां धारण करता था, तथा वे पंक्तियां ऐसी जान पड़ती थी मानो पृथ्वी रूपी स्त्री के कंठ में पड़ी 2 मालाएं ही हैं। ठीक है, तो 1000 दल वाले, 1000 पंखुड़ी वाले कमलों की रचना करी 2 दिशाओं में, पूरब और उत्तर में, ऐसा यहाँ पर बताया है। ठीक है, वह कमल पद्म रागमणियों से निर्मित था। देदीप्यमान नाना प्रकार के रत्नों से विचित्र विचित्र था। प्रत्येक पत्र पर स्थित लक्ष्मी के भाग से मनोहर था। इंद्र के 1000 नेत्र रूपी भ्रमरावली से सेवित था। देव धरणेन्द्र और मनुष्य के नेत्र रूपी भ्रमरों के लिए मानव मधु गोष्ठी का स्थान था। लक्ष्मी से सुशोभित था, परम पुण्य रूप था, 1 योजन विस्तृत था और उसके चौथाई भाग प्रमाण उसकी कर्णिका डंठल थी। तो ये थोड़ा सा नया है, पहले कभी देखने में नहीं आया था कि इतने बड़े बड़े कमल वहां पर बनते हैं। तो क्या इतने बड़े बड़े कमल, 1000 कमलों की 2 पंक्तियां, है ना। जो अपने सुनने में आता है वो तो 225 कमल, और वो भी स्वर्ण कमलों की रचना, है ना, देव करते हैं, इंद्र करता है। तो वैसा सुनने में तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, बट ठीक है। यह कमल पद्मयान के नाम से स्थित था। सेवा द्वारा इंद्र को आगे कर 8 वसु उस पद्मयान के आगे आगे चल रहे थे, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो इंद्र की अणिमा महिमा आदि गुण 8 गुण ही मूर्तिधारी हो चल रहे हैं। वे वसु यह कहते हुए भगवान को प्रणाम करते जा रहे थे कि हे भगवान, आप जयवंत हो, प्रसन्न होइए, लोकहित के लिए उद्यम करने का आज समय आया है। यथार्थ में वह सब भगवान का महात्मा था। तदनंतर उस पद्मयान पर भगवान जिनेन्द्र आरूढ़ हुए थे और उस पर पृथ्वी हर्ष से झूमती हुई सी जान पड़ती थी। आरूढ़ होना मतलब चढ़ जाना। उस समय मेघों के शब्दों को पराजित करने वाला देव दुंदुभियों का यह प्रयाण कालिक शब्द सुनाई पड़ रहा था कि धर्म चक्र को आगे आगे चलाने वाले ये जगत के स्वामी विजयी भगवान सब जीवों के वैभव के लिए विहार कर रहे हैं। इनके इस विहार से 3 लोक के जीव संपत्ति से वृद्धि को प्राप्त हो, अर्थात सबकी संपदा वृद्धिंगत हो और सब अतिवृष्टि आदि ईतियों से रहित हो। मतलब यही होता है ना कि भगवान जहां पर हैं वहां पर हर तरह की समृद्धि हो, भाई किसी प्रकार का दुख रोग ना हो। उस समय वीणा, बांसुरी, मृदंग, विशाल झालर, शंख और काहल के शब्द से युक्त सुरही का मंगलमय शब्द भी समुद्र की गर्जना को तिरस्कृत कर रहा था। प्रस्थान काल में होने वाला, प्रस्थान काल मतलब निकलना या चलना शुरू करना जहाँ से होता है, प्रस्थान काल में होने वाला बहुत भारी शब्द उत्तम कथा, चिल्लाहट, गीत, अट्ठास तथा अन्य कलकल शब्दों से आकाश और पृथ्वी के अंतराल को व्याप्त कर रहा था। मतलब हर तरह की आवाजें वहां पर हो रही थी। आकाश में किन्नरियां मनोहर गान गाती थी, अप्सराएं नृत्य करती थी, झूमते हुए गंधर्व आदि देव तबला बजा रहे थे और नमस्कार करते हुए मनुष्य, सुर तथा असुर सज्जनों के द्वारा वंदनीय भगवान को नमस्कार करते हुए जय जय की मंगल ध्वनि पूर्वक मंगलमय स्त्रोतों से जहां तहां उनकी स्तुति कर रहे थे। पृथ्वी तल पर भी सब और मनुष्य चित्त को हरने वाले नाना प्रकार के दिव्य नृत्य, संगीत और वाद्यंत्रों से युक्त हो रहे थे।
विभूतियों से सहित लोकपाल समस्त दिग्भागों के साथ सबकी रक्षा कर रहे थे। तो ठीक ही है, क्योंकि अपने अपने नियोगों पर अच्छी तरह स्थित रहना ही भृत्यों की स्वामी सेवा है। मतलब क्या कि जो भी देव थे वहां पर सब अपने अपने कार्य कर रहे थे। अगर गंधर्व है तो गाने बजाने का कार्य कर रहे थे, है ना, लोकपाल है तो रक्षा का कार्य कर रहे थे। तो सब अपने अपने तरीके से स्वामी सेवा कर रहे थे। देदीप्यमान दृष्टि के धारक कितने ही देव समस्त हिंसक जीवों को दूर खदेड़ कर चारों ओर दौड़ रहे थे। उस समय प्रसन्नता से भरा समुद्र रत्न रूप वलयों से सुशोभित ऊपर उठे हुए तरंग रूपी हाथों से अंजलि बांधकर बेला रूपी मस्तक से मानो भगवान के लिए नमस्कार ही कर रहा था। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो अब हमारा काफी कम पेजेस बचे हैं, ऑलमोस्ट 75 पेजेस ओनली लेफ्ट। तो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा बीच में ब्रेक आएगा। आई विल लेट यू नो किस दिन आई एम नॉट अवेलेबल, तो प्लीज आप मैसेज पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ जय तक के जिनेन्द्र। किसी को कोई जय जिनेन्द्र। हाँ जय शिल्पा। जिनेन्द्र जी। जी हाँ जी। एक्चुअली मम्मी पापा आए हुए हैं और आपका स्वाध्याय सुन रहे हैं अभी में। ओह नाइस, तो थैंक यू। उनको जय बहुत जिनेन्द्र अच्छा उनको भी। लगा, बहुत अच्छा लगा उनको। अरे और वाह। अगर पहले वाले जो आपके रिकॉर्डिंग थे वो भी मैं लगा के देती हूँ, तो वो बोलते हैं ये इंडिया में नहीं आता है क्या? तो इंडिया में आपकी भी आएगा ना बहुत तो। बहुत अनुमोदन है, आपकी थैंक यू, बहुत थैंक यू, अनुमोदन। आपकी वजह से वो लोग सुन रहे हैं, तो अच्छी बात वेरी है, नाइस, सारी थैंक फैमिली यू, आपके पीछे। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही इस बात की खुशी है मुझे, आपकी फैमिली में इतने अच्छे संस्कार हैं सभी को, और उनको भी बहुत बहुत अनुमोदन। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, आपको बहुत बहुत अनुमोदना। आपके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं यहाँ पर, वेरी नाइस। बच्चे मैं कब से मुझे लगा आप इंडिया चले जाओगे, फिर आप वो लोग चले जाएंगे बाद में, तो मैंने कहा बात ही नहीं हो अच्छा पाई। अच्छा, हाँ थैंक यू। हाँ हाँ, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा लगा जान के। यहाँ तक कि किसी को कोई क्वेश्चन? चारू, मुझे एक चीज पूछनी थी जी आंटी। कि मुझे कुछ पहले था कि महेश पंडित जी का आप लोग कोई में से कोई सुनते हो कि उनका प्रवचन आता है, महेश पंडित जी का। हाँ जी। किसी के पास